स्वागत है आपका और आप बने हुए हैं हमारे साथ। हम 2025 के पहले दिन जिस तरह की मूवमेंट है कमोडिटीज़ में उसको देख रहे हैं, जहां पर वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स कम है। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज छुट्टी है तो उसका असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां से अपना पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ से अनुज गुप्ता हैं और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ से NS रामास्वामी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आप दोनों को ही 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुज, कैसे देखते हैं आप सोने चांदी को, क्योंकि पिछले साल तो हमने रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे। सोना 2010 के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया, चांदी में भी 2020 के बाद इस तरह के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। आज ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स यहां पर कम है, लेकिन हमें पता है किस तरह इस साल को अब देखना है। 20 जनवरी तक तो थोड़ी सी बाजार यहां पर एडजीनेस के साथ काम करेगा ही, लेकिन आप क्या राय देंगे? करंट लेवल्स पे क्या देखना चाहिए और क्या करें कारोबार? मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 में रिटर्न्स मिले हैं वैसे ही रिटर्न गोल्ड सिल्वर में 2025 में भी आए। और हमें लगता है कि क्योंकि देखिए 2025 जो है ये भी पूरा वॉलेटाइल सेशन रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप देखिए कि 20 तारीख से ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे ट्रम्प साहब, तो टैरिफ्स का आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो वॉलिडिटी आपको इस 2025 में भी पूरी रहेगी, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पर रहेगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स जरूर मजबूत हुआ है, मगर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की वजह से भी गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो हमारा मानना है कि 2025 में भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में अगेन हम गोल्ड का भाव 80-82 हजार के लेवल को टेस्ट करता हुआ देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत रहेगी। डिप मिलते हैं 74-75 तक तो खरीदारी के मौके रहेंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी और ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का अपसाइड रहेगा। सिल्वर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लाख के लेवल्स अगेन हम 2025 में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, और जिस तरीके से चाइना ने दोबारा से खरीदारी चालू करी, वो भी काफी सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। तो फैक्टर सारे अभी भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो खरीदारी के अवसर रहेंगे। ऑलराइट, सोने और चांदी में खरीदारी करनी है। चाइना वापस से बाजार में लौटा है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बाइंग यहां पर पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड। और जिस तरह के ग्लोबल क्यूज भी हैं, जहां पर अनसर्टनिटी है, इन्फ्लेशनरी मेजर्स हैं, इन सब का फायदा भी यहां पर सोना चांदी दोनों ही उठा सकते हैं। मिस्टर रामास्वामी, आप यहां पर कच्चे तेल को कैसे देखेंगे? क्योंकि 2 साल से लगातार हमने नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। रेंज ऑफ कोर्स $20-22 की रही। 2024 में भी हमने 90+ के लेवल्स भी देखे, 70 के नीचे भी प्राइसेस को गिरते हुए देखा। 73-74 के बीच में यहाँ पर 2024 बंद हुआ। अब इस साल में क्या आप वॉच करना चाहेंगे और क्या लगता है कहाँ जाएंगे प्राइसेस? रहे हैं कि कच्चे तेल में एक डिमांड फैक्टर जो है वो 2025 के लिए, पहले में तो हैप्पी न्यू ईयर टू 2025 टू द एंटायर CNBC टीम। रही बात कच्चे तेल की, जब बात करें तो मैं समझ रहा हूँ कि डिमांड फैक्टर एक बड़ी मात्रा में एक प्रेशर सा बिल्डअप हो रहा है। और सप्लाई के एंगल में भी देयर इज ए नॉन ओपेक ओवर प्रोडक्शन विच इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड। तो जब नॉन ओपेक की इस तरह का सप्लाई पुश करते रहेंगे, प्रोडक्शन पुश करते रहेंगे, तो सप्लाई साइड में भी सपोर्टिव नहीं है कच्चे तेल के लिए। और रही बात डिमांड फैक्टर विच इज ऑल्सो नॉट देयर, तो मैं समझ रहा हूं कि एक रेंज बाउंड एंड न्यूट्रल बिहेवियर होने की संभावना है। और इट मे नॉट कम डाउन $70 के नीचे, तो लगभग डेफिनेटली नहीं हमें दिखाई दे रहा है यदि WTI की बात करें। और ब्रेंट की भी बात करें तो $74 चल रही है अभी फिलहाल। तो मैं समझ रहा हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह का रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो MCX फ्यूचर्स की बात करें तो लगभग 6240 के आसपास तक का संभवता है। लगभग एक 3% 2% का एक अपसाइड ही दिखाई दे रहा है। बट डेफिनेटली 2025 इज नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर क्रूड ऑयल। बट मैं समझ रहा हूं कि इंटरनेशनल प्राइसेस रेंज बाउंड की संभवता है, क्योंकि डिमांड फैक्टर एंड सप्लाई फैक्टर बोथ आर प्रेशराइजिंग द प्राइसेस फॉर क्रूड ऑयल। मिस्टर रामास्वामी, क्रूड में जैसे आपने कहा कि बहुत तेजी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, रेंज बाउंड प्राइसेस रह सकते हैं। नेचुरल गैस में उसके काफ़ी ऑपोजिट हमने 60% के गेन्स पिछले साल में आते हुए देखे। 2016 के बाद नेचुरल गैस में इस तरह का रनअप देखने को मिला है। आपको लगता है यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में ही सही थोड़ा और सपोर्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाए? एब्सोल्युटली, नेचुरल गैस में 65% की बढ़त होने के कारण मेनली है वो है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड। और इस तरह जब वेदर है या जो कंडीशंस जो दिखाई दे रहा है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो सपोर्टिव कर रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रा में जो बोलना जाएंगे तो हायर जो LNG के एक्सपोर्ट है,
तो ये जो परमिट है, एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 में हायर एलएनजी एक्सपोर्ट्स का भी परमिशंस एक्सपेक्टेड है 2025 में। तो नेचुरल गैस जो है एक वॉलेटाइल सेशन हो सकता है 2025 में। यदि हम प्राइस की मात्रा में यदि हम देखें, लगभग अभी 312 के आसपास चल रही है, और एक पिवट लेवल जो बोला जाता है टेक्निकली 321 है, और वो 321 को पार करते हुए, ब्रेक करते हुए हमें लग रहा है 355 के आसपास भी जा सकती है। तो नेचुरल गैस अभी भी इट इज अ सपोर्टिव एंड अपसाइड मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड इन 2025 शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट क्रूड ऑयल, कच्चे तेल में सिर्फ एक प्रेशर सा बिल्ड हो सकती है, बट नेचुरल गैस इज डेफिनेटली अ काउंटर विच कैन बी ऑन द एनर्जी सेक्टर, और ये अपसाइड की संभवता है, 355 तक की संभवता है। ऑलराइट, यानी 311 के लेवल्स हैं, 355 तक जा सकता है। वो 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज लो 158 का था और 3 महीने में हमने वो गेंस यहाँ पर आते हुए देखे हैं। ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया है नेचुरल गैस पिछले 3 महीने में, और वो 6% का चार्ट है जहाँ पर 50% की तेज़ी के साथ कारोबार। तो क्लियरली नेचुरल गैस में गेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आए हैं, और जैसे मिस्टर रामास्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग में ही रहना चाहिए, और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आपको नेचुरल गैस जैसी कमोडिटी यहाँ पर दे पाएगी। 10% की तेज़ी 1 महीने में वो स्क्रीन्स पर है आपके। अनुज, यहाँ पर अब मेटल्स की बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी मिक्स सा साल रहा 2024 उस लिहाज से। स्टील और आयरन ओर में गिरावट देखने को मिली, मेटल्स में तेज़ी ज़रूर थी लेकिन अपने हाईज से अच्छी खासी गिरावट। कॉपर की ही अगर बात करें तो 3 महीने के लोज पर आज कारोबार है, $4 पर पाउंड के नीचे के कारोबार। 5% की तेज़ी 2024 में ज़रूर थी लेकिन 2024 के हाईज से 30% तक की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ से क्या करने की राय? मनीषा जी, बेस मेटल में सपोर्ट अगर हम देखें तो उतना स्ट्रांगली नहीं है, क्योंकि चाइना ने जो मेजर्स लिए उसके बाद भी बेस मेटल में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। हमें लगता है कि स्टेबल रहेंगे प्राइस 2025 में। अगर हम बात करें कॉपर की, जिंक की, आयरन और की, स्टील की, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और हम देख रहे हैं उसकी वजह से भावों में कोई तेजी देखने को नहीं मिली। तो ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बेस मेटल 2025 में भी एक साइडवेज ट्रेंड में रहेंगे, और आपको हमें लगता है कि 2025 में अगेन हम एक गिरावट वाला सेशन बेस मेटल में देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, मगर हाँ, तेजी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो भी बाउंस मिलता है वहां बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि कॉपर के प्राइस अगर हम टारगेट वाइज बात करें तो नीचे में करीबन 760 765 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सबड्यूड रहेगा 2025 में। ऑलराइट, और एक सवाल आप दोनों से ही, अनुज पहले आपसे, अगर आप एक पोर्टफोलियो यहाँ पर अपना बनाएं तो किस तरह से, किस कमोडिटी को यहाँ पर कितनी तवज्जो देना चाहेंगे अगर हम सभी सेक्टर्स की बात करें? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। ऑलमोस्ट मैं 40% सिल्वर को रखूंगा, 20% मैं गोल्ड को रखूंगा, और उसके बाद जो बचेगा उसको वो नेचुरल गैस में रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ्स हैं वो नेचुरल गैस को सपोर्ट करेंगे। तो ये 3 कमोडिटी मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। और आप मेटल्स में बिल्कुल भी ऐड नहीं यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, मेटल में अभी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सबड्यूड ट्रेंड रहेगा। तो सिल्वर अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेटल को भी यहाँ पे कवर करती हुई नजर आएगी। फेयर पॉइंट। मिस्टर रामास्वामी, आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? क्योंकि जो अनुज ने कहा है 40% चांदी, 20% गोल्ड, तो बचा यहाँ पर 40% जो इन्होंने नेचुरल गैस में इन सेंस ऑफ बाइंग अलॉट किया है। मेरा भी मानना ये है कि चांदी जो है ये एक अराउंड 30 to 40% शुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड मैं समझ रहा हूँ कि गोल्ड, जबकि हमने 2024 में जब भी देखा कि 25-26% की बढ़त हुई थी, यहाँ से लेके इवन इफ 2025 में गोल्ड यदि 6 या 10% भी बढ़ सकती है, करीब 82,000 83,000 की संभवता है। करंट भाव जो है, हाजिरी भाव जो है 76,600 के आसपास है, तो ये लगभग 82,000 तक का स्कोप है। तो मैं समझ रहा हूं कि पोर्टफोलियो में लगभग 30% सिल्वर में हो सकती है, एंड गोल्ड में करीब 10 to 15% कैन बी डेफिनेटली इन द गोल्ड पोर्टफोलियो, एंड नेचुरल गैस ऑन ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक 5 to 10% कैन बी अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट। यदि बेस मेटल की बात करें तो मैं समझ रहा हूं सिर्फ कॉपर में एक स्कोप है, क्योंकि एल्यूमिनियम में अच्छा खासा रनअप हुआ है, जिंक में अच्छा खासा रनअप हुआ है। तो मैं समझ रहा हूं कि कॉपर कैन गिव यू ए सरप्राइज आफ्टर चाइना की जिस तरह का पॉलिसी आने की संभवता है, वो हमें देखनी है कि किस तरह का पॉलिसी ले आ रहे हैं। मॉनेटरी हो, फिस्कल हो, प्रॉपर्टी एंगल में हो, हाउसिंग सेक्टर में हो, तो ये सारा चीज जो है सपोर्ट होने की संभवता है। और जियोपॉलिटिकल जो है, ये वॉर जैसा डिस्ट्रक्शंस एंड अदर थिंग्स का डिमांड फैक्टर जो है, कॉपर में सपोर्ट डेफिनेटली मिल सकती है।
ऑलराइट, तो वो पोर्टफोलियो आपका तैयार है 2025 के लिए। चांदी, सोना, नेचुरल गैस, कॉपर, इस रैंकिंग के साथ आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तेजी की उम्मीद इन सभी कमोडिटीज में एज ऑफ नाउ जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया अनुज, मिस्टर रामास्वामी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो फिर से फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की ओर।